बच्चे के बारे में कहा सकते हैं इस वजह के। सोडा। तो ये खाने को सोडे को इसके ऊपर डाल। बाद में तुम बात करते हो। बचपन से ही हमने ये वाली लाइन तो शायद सुनी ही होगी, स्पेशली लड़कियों ने, कि घर चलाना इतना आसान नहीं है, कोई खाने का काम नहीं है। ये वाला डायलॉग जो है वो हमने अपनी मम्मियों के मुंह से ज़रूर सुना होगा। किस किस ने सुना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनादर व्लॉग। तो सुबह की 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जेंट्स साहब भी मंदिर के लिए निकल गए हैं और यहाँ पे बस सबके जाने के बाद में स्टार्ट हो जाती है मेरी मॉर्निंग ड्यूटीज़। मतलब जो सुबह की ड्यूटी होती है बच्चों को स्कूल भेजने तक की, वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद में नया चैप्टर स्टार्ट होता है और ये जो टाइम पीरियड रहता है ना, इसमें भी ढेर सारे काम होते हैं, ढेर सारे काम। और ये काम करते करते ही मुझे ये वाली लाइन जो थी वो याद आई कि बचपन में हम सुनते ही थे मम्मी के मुंह से या किसी न किसी लेडीज़ के मुंह से कि घर चलाना इतना आसान नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है। बचपन में ये चीज़ें पता नहीं थी क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर नहीं थी, लेकिन जब हम बड़े हुए हैं, शादी हुई, उसके बाद में जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है तब फिर ये चीज़ें हमें प्रैक्टिकली सही लगने लगी। तो ये वाली जीन्स की बात कर रही थी मैं, और ये पूरी नई जीन्स है उसकी। और सबसे बड़ी बात, परी की फेवरेट जीन्स है। और यहाँ पे ये पूरी जीन्स जो है ना, इसके ऊपर इतना बड़ा ये इंक का लग गया है। और इसी के ऊपर मैं 2-3 दिन से वीडियोस देख रही थी कि कैसे इस इंक को निकालें। तो 2-3 वीडियो में अलग अलग तरह की चीज़ें बताई है। तो सबसे पहला अभी मैं जो करके देखती हूँ टोटका, कि उससे ये हटता है कि नहीं हटता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे। ठीक है, हटाना ज़रूरी है क्योंकि ये परी की फेवरेट जीन्स है। वो रोज़ मेरे ऊपर गुस्सा कर रही कि मम्मी मेरी गलती से लग तो गया है, लेकिन आप हटा तो सकते हो। तो चलिए करके देखते हैं। तो अक्सर बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे इस तरीके के पेन के जैसे निशान हो गए, इंक लग गई, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। तो छोटे मोटे निशान जो होते हैं वो तो खैर मैं हटा ही लेती हूँ कुछ भी करके, लेकिन ये वाला जो है ना वो थोड़ा सा गहरा है। तो चलो अब करके देखते हैं हटता है कि नहीं हटता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने वीडियो देखा था उसमें जो बताया था वो पहले मैं करके देख लेती हूँ। तो ये मैंने लिया है खाने का सोडा। तो ये खाने को सोडे को इसके ऊपर डाल देना है, अच्छे से कवर करना है। अब उन्होंने जो वीडियो में बताया था उसमें तो ये था कि एक ही बार में बिल्कुल पूरा जो स्टेन था ना, पूरा स्टेन चला गया, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे इंक लगी है। तो यहाँ पर मैंने ये डाला है खाने का सोडा, मतलब कि बेकिंग सोडा। उसके ऊपर जाएगा ये टूथपेस्ट, कोलगेट। उन्होंने भी कोलगेट ही डाला और मेरे पास में पड़ा था। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से कोलगेट मैंने डाल दिया है। और उसके बाद में थर्ड जो चीज़ थी वो था, कोई भी आपके पास में लिक्विड हो, डिश वॉश जेल हो, बर्तन साफ़ करने वाला जो लिक्विड वगैरह रहता है ना, कोई भी चीज़ हो, वो आपको इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देनी है इस तरीके से। ये तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया अच्छे से। और अब आएगी मेन प्रोसेस। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है टूथब्रश। कोई भी पुराना टूथब्रश जो है वो ले लेना है और उसको ये जो स्टेन है ना इसके ऊपर अच्छे से रब करना है। बस जैसा वो भी इसी तरीके से रब कर रहे थे, और रब करने के बाद में जैसे उन्होंने वाइप किया तो पूरा ही जो स्टेन था ना, लग नहीं रहा था उस कपड़े के ऊपर कहीं पर भी जो इंक है ना उसका दाग धब्बा लगा हुआ है। तो होप सो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाए और मेरी परी जो है वो आज खुश हो जाए। तो जब हम छोटे थे तब हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती थी। जैसे देखो ये परी अपनी जीन्स ख़राब करके लेकर आई है। तो जब इस तरीके से हमारे साथ में भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां होती थी ना, तो उस टाइम पर जब मम्मी हमें डांटती थी ना तो हमें बुरा लगता था। मतलब हमें उसमें इन चीज़ों की वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब अब हम जब होता है ना कि वो साइकिल फिर से घूम कर हमारे ऊपर आई है और जब हमारे बच्चे वो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो हमें उस अब जाके उन चीज़ों की वैल्यू समझ में आई है। तो बात इतनी सी है कि सब चीज़ का टाइम होता है। और जो हमारे मम्मी पापा ने या जो बड़ों ने हमें जो सीख दी है या जो कुछ चीज़ें बोली है ना, उन्हें
मतलब वो सब चीज़ें सही बोली है, गलत कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये कि सब चीज़ों को समझने का एक टाइम होता है। उस टाइम पर हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बुरी लगती थी, लेकिन अब वही चीज़ें हमें सब सही लगने लगी है। और अभी जब हमारे बच्चे वो गलतियाँ करते हैं, हम उन्हें उन्हें जब समझाते हैं ना, तो वो भी उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वही है कि उन्हें भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना एहसास नहीं है। तो हमें फिर इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय आएगा तब वो भी चीज़ों को समझ जाएँगे। तो ये था आज का महत्वपूर्ण ज्ञान। तो चलिए, अभी यहाँ चल क्या रहा है, तो जीन्स जो है वो मैंने रख दी है कुछ देर के लिए, क्योंकि वो जो स्टेन था ना वो काफ़ी हार्ड लग रहा है, निकल नहीं रहा था। मैंने सोचा इसको रख देते हैं और तब तक मैं यहाँ पर दूसरे काम निपटा देती हूँ। तो वैसे तो मुझे किचन में जाना था, लंच की तैयारी करनी थी, लेकिन जो मुझे खाना बनाना है अभी उसमें कुछ चीज़ें कम थी, तो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाई है, वो आ जाएगी तो उसके बाद करेंगे लंच की तैयारी। और तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पर ये कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो कपड़े जो है वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और आजकल जैसे कि सारे काम मेरे अपने खुद के हाथों से हो रहे हैं, मतलब डस्टिंग क्लीनिंग का काम वैकेशन में बच्चे करते थे, तो वो काम भी अभी मैं कर रही हूँ। झाड़ू पोछे का काम मेरी मैड करती थी, तो वो काम भी मैं कर रही हूँ। तो अभी मेरा जो घर है वो काफ़ी क्लीन है, ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं ना जो कि थोड़े से मैसी हो जाते हैं, जैसे कि ये वाली ड्रॉवर्स, ये 4 जो ड्रॉवर बनी हुई है, इसके अंदर मैंने मतलब अटम-सटम बहुत सारे सामान है, मतलब सबके इनर वियर से एक जो नैपकिन वगैरह होते हैं वो नैपकिन यहाँ रखे हैं, टॉवल रखे हुए हैं, रुमाल हो गए और सॉक्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी सी 4 ड्रॉवर में रखी है। तो इनको भी मैं ना तरीके से जमा के रखती हूँ। आपने भी देखा ही होगा, मैंने सबके अंदर है ना कार्ड बॉक्स रखे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे देखो ऑर्गेनाइजर जो है ना वो खरीद के लेके आना पॉसिबल नहीं होता है। और कब किसकी ज़रूरत जो है वो पड़ती है, कब किसकी नहीं पड़ती है, तो अननेसेसरी चीज़ों को खरीद के लाने के बजाय घर के अंदर से ही आप चीज़ें निकाल के कर सकते हो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। तो इस तरीके के जो शूज़ के जो बॉक्स वगैरह होते हैं, या फिर जैसे ना मोबाइल के जो बॉक्सेस आते हैं वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, या फिर ऑनलाइन जैसे हम कुछ चीज़ें मंगाते हैं, तो जो भी बॉक्स निकलते हैं ना उनको मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, हमेशा उनको संभाल के रखती हूँ, और वो मेरे कभी ना कभी काम आते ही हैं। तो इन ड्रॉवर के अंदर आपने देखे होंगे मैंने 2-2, 3-3, 4-4 बॉक्सेस रखे हुए हैं। और किसी के अंदर जैसे कि इनर वियर रखे हुए हैं, किसी के अंदर मैंने हैंकी रख दिए, किसी में मैंने शॉक्स रख दिए हैं, और बाकी जो हमारे लेडीज़ के जो भी पर्सनल आइटम वगैरह होते हैं, तो सभी चीज़ों को मैंने अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें बिखर गई थी तो उनको मैंने अरेंज कर दी, और यहाँ पे जिसकी मुझे ज़रूरत थी तो बस वो सामान आ ही गया है। अब मैंने क्या मंगाया है वो भी आपको मैं बताती हूँ। आजकल मुझे है ना एक नया शौक लगा है, शाम को जैसे कि हम लोग फ्री हो जाते हैं, बच्चे भी अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर देते हैं, तो कुछ देर जब मैं मोबाइल देखती हूँ तो बच्चे भी मेरे साथ में बैठते हैं, और मैं उनको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि जब से अभी स्कूल स्टार्ट हुआ है ना तब से हुआ क्या है कि हमने टीवी जो है वो बंद कर दी है। मतलब बच्चे जो स्कूल से आके टीवी देखते थे ना, अभी वो टीवी वाला सिस्टम ही हमने बंद कर दिया है, ताकि बच्चे जो है वो प्रॉपर रेस्ट कर पाए। और उसके बाद में बच्चे जब शाम को ट्यूशन से आते हैं तो उस टाइम पे भी टीवी देखते थे ना, वो भी हमने मंडे टू फ्राइडे बंद कर दिए। सैटरडे के दिन बच्चे टीवी देखते हैं और संडे के दिन देखते हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे जो कि उनका स्कूल का रहता है टाइमिंग, तो उस टाइम पे हमने टीवी बिल्कुल बंद कर दी है। होता क्या है, फिर बच्चे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो उससे भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रात के टाइम पे जब सोते हैं ना उसके कुछ देर पहले थोड़ी देर जब मैं मोबाइल देखती हूँ तो बच्चे भी मेरे साथ में देखते हैं, और मैं वही चीज़ें देखती हूँ ताकि बच्चे जो है वो कुछ सीख भी पाएँ और बच्चों को भी अच्छा लगे, एंटरटेन भी हो जाए। तो मुझे आजकल जो शॉर्ट रेसिपीज़ होती है इंस्टाग्राम पर वो देखना बड़ा अच्छा लगता है, और बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो कल ही मैंने एक रेसिपी देखी थी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो वैसे तो मुझे ना कैप्सिकम ही चाहिए थी, लेकिन जब मैंने जियो मार्ट पर देखा तो 99 रुपीज़ का यदि चीज़ मैं कोई मंगाऊँगी तो मुझे फ्री डिलीवरी मिलेगी, अदरवाइज़ डिलीवरी चार्जेस लगने थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए काम करते हैं कि कॉर्न मंगा देती हूँ। और जियो मार्ट पे कॉर्न की जो रेट थी वो थी 12 रुपया पर पीस। तो थोड़ा-सा मुझे डाउट तो था, क्योंकि पहले मैंने कभी मँगाया नहीं कि क्या पता एकदम छोटे-छोटे से आ गए तो। लेकिन ये है कि जब तक मँगाऊँगी ही नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैंने ना 5 पीस मँगाए। तो एक जो पीस था वो 12 रुपए का था। लेकिन अभी आपने देखा ही कि कितने बड़े-बड़े साइज़ के कॉर्न आए थे, और वही कॉर्न हमारे यहाँ पे तो 20 रुपए का मतलब एक पीस जो है वो 20 रुपए का मिल रहा है। और जो कैप्सिकम है वो भी थोड़ी-सी है तो कॉस्टली है, जैसे हमारे यहाँ पर भी 20 की पाव है। तो ये जो मैंने जियो मार्ट से मंगाई थी ये मुझे मिली थी 50 की आधा किलो, लेकिन इसकी क्वालिटी मतलब इतनी ये फ्रेश है, एकदम कड़क। अगर ये फ्रीज़ में भी 5-7 दिन भी पड़ी रहेगी ना तो ख़राब नहीं होगी।
तो यहाँ पर सब्जियाँ जो थी वो मैंने वॉश कर दी। बारिश का मौसम है तो सब्जियों को बहुत अच्छे से वॉश करके यूज़ में लेना है। और स्पेशली यदि आपके घर के अंदर बच्चे, छोटे बच्चे हैं काफ़ी, मतलब जैसे 4-5 साल के इस तरीके के बच्चे हैं या उससे भी ज़्यादा कम एज के बच्चे हैं, उनको आप सब्जियाँ खिलाते हो तो बारिश के टाइम में स्पेशली आप सब्जियों के अंदर मतलब नमक का जो पानी होता है उसके अंदर सब्जियों को वॉश करके उसके बाद में यूज़ में लो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम पे उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है कम होती है, तो बहुत जल्दी बच्चे बीमार हो जाते हैं। पेट में दर्द, लूज़ मोशन और डायरिया इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। और अब यहाँ पर बस मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो वैसे मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुर्जी की सब्ज़ी। तो हमेशा जो मैं बनाती हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ, और जो मैंने इंस्टाग्राम पे जो रेसिपी देखी थी वो थोड़ी सी अलग थी, बड़ी मज़ेदार थी, तो बस मन था कि चलो बना के देख लेते हैं। और वैसे भी पनीर भुर्जी की जो सब्ज़ी है ना उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रिपरेशन में भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सब्जियों को सिर्फ चॉपर के अंदर चॉप करना है। तो यहाँ पर मैंने पनीर जो था उसको ग्रेट कर दिया है, और टमाटर चॉप कर दिए थे, कैप्सिकम चॉप कर दी थी। और यहाँ पर जो सब्जियों की क्वांटिटी है वो थोड़ी आपको ज़्यादा दिख रही होगी, क्योंकि सुबह तो मैं बनाऊँगी पनीर भुर्जी की सब्ज़ी और शाम को उसी पनीर भुर्जी से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाऊँगी। और ये भी मैंने कल उसके अंदर देखी थी, इंस्टाग्राम पर ही देखी थी। तो दोनों ही चीज़ें मुझे आज ट्राई करनी है, फिर देखते हैं कैसी बनती है। तो यहाँ पर मैंने ये ले ली है अपनी ये एकदम फेवरेट ब्लू वाली कढ़ाई। मतलब मेरी क्या फ़ेवरेट है, ये आप लोगों की भी फेवरेट है। जब भी मैं इस कढ़ाई का यूज़ करती हूँ तो मुझे कमेंट आता है कि श्रद्धा ये कढ़ाई कहाँ से ली है, और अगर ऑनलाइन ली है तो लिंक दे देना। तो ये मैंने ऑनलाइन ही ली है, इंडस वैली ब्रांड की, और काफ़ी अच्छी है। और ट्राई प्लाई कढ़ाई है, मतलब ये तो इसका जो बॉटम है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो सब्जियाँ चिपकती नहीं है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। और वो काफ़ी है ना स्पेशियस है, बड़ी है कढ़ाई, तो कोई ज़्यादा क्वांटिटी में भी सब्ज़ी वगैरह बनानी है तो अच्छे से बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, तेल के अंदर मैंने थोड़ा सा हींग, राई, जीरा डाला। उसके बाद में मैंने 1 टेबल स्पून जितना इसमें डाला है बेसन। तो ये मुझे थोड़ा सा नया तरीका लगा, अदरवाइज़ मैं बनाती हूँ तो मैं डायरेक्ट तेल के अंदर शिमला मिर्ची और टमाटर ये ऐड कर देती थी। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा बेसन का यूज़ करा था, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ कुछ अलग सब्ज़ी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने बेसन डाला था, और बेसन के अंदर ही मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। तो जब भी आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हो ना, तो आपको जब तेल डालते हो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आप सारे मसाले बाद में डालो, लेकिन हल्दी को आप पहले डाल दो। तो इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जब बेसन भून गया था तो उसके बाद में मैंने शिमला मिर्ची डाल दी थी, टमाटर डाल दिए थे, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो मसाले इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डले थे, और मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, और थोड़ा सा यहाँ पे सब्ज़ी मसाला डाला। और एक नई चीज़ उन्होंने डाली थी, वो थी इसमें पाव भाजी मसाला, जो कि मैं हमेशा नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ गरम मसाला डालती हूँ, सब्ज़ी मसाला डालती हूँ। उन्होंने पाव भाजी मसाला डाला था, और सही में ये सब्ज़ी का जो टेस्ट था ना, गजब, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और उन्होंने पता है जो तंदूरी रोटी थी उसके अंदर बनाई थी, अपने कुकर में तंदूरी रोटी बनाई थी, और उसके साथ में ये सब्ज़ी जो थी ना वो खा रहे थे। तो मतलब इतना मज़ा आ रहा था, रात के टाइम से हम देख रहे थे ना, ऐसा लग रहा था बस अभी किचन में जाऊँ और मैं बना दूँ। तो खैर मैं तो इसके साथ में पराठे ही बनाने वाली हूँ, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब उसके बाद में थोड़ा सा जो नमक है, स्टार्टिंग में मैंने कम डाला था, तभी थोड़ा सा मैंने नमक और ऐड किया। अब उसके बाद में इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो पनीर भुर्जी की सब्ज़ी जो है वो तो आप बच्चों के टिफ़िन में भी बना सकते हो, क्योंकि इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। आप चाहो तो सब्जियों को रात को ही चॉप करके रख सकते हो, तो सुबह तो सिर्फ सब्जियों को तेल में डाल के हल्का सा सोटे करना है, मसाले मिलाने हैं, और सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और नमक डालते ही थोड़ा सा मतलब पानी जो है ना वो रिलीज़ हो गया है। तो सब्ज़ी की मतलब जो बेसन डालने से सब्ज़ी में इतनी अच्छी बाइंडिंग आ गई है ना। अदरवाइज़ होता क्या था कि सब्ज़ी का जो पानी है ना वो थोड़ा सा अलग रहता था, क्योंकि पनीर जो है वो भी अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़ करता है, टमाटर और कैप्सिकम भी पानी रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से सब्ज़ी में ना बाइंडिंग नहीं होती थी। अब बेसन डालने से क्या हुआ कि सब्ज़ी का टेस्ट तो बढ़ा, लेकिन उसको एक अच्छी सी बाइंडिंग मिल गई। लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया है पनीर, और पनीर डालने के बाद में सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है, और यहाँ पर हमारी ये पनीर भुर्जी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। और बस जब खाना खाएंगे तो उस टाइम पर इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो जीन्स मैंने रखी थी उसका क्या हाल है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। बड़ी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ कि वो जो दाग है वो निकला या नहीं निकला। और अब आप लोग भी देख लो कि उस दाग जो है वो कम हुआ है या वैसा का वैसा ही है। और
अब आप लोग ही बता दो कि यूट्यूब पर कितने फ़ेक ये लोग ना वीडियोज़ बनाते हैं। जिन्होंने भी ये वीडियो डाल रखा था, उन्होंने तो मतलब इस तरीके से डाला था कि उन्होंने जैसे ही वो खाने का सोडा डाला, पेस्ट डाला और लिक्विड डाला और हल्का-सा ब्रश से रब करने के बाद में वो दाग वहाँ से गायब हो गया। और यहाँ पे आप देख लो कि जो जीन्स का कलर है ना, वो थोड़ा-सा फेड हो गया है, लेकिन दाग जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इतना मुझे गुस्सा लग रहा था ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मतलब पता नहीं लोग ऐसे अजीब-अजीब से वीडियो बना के क्यों डाल देते हैं, थोड़े से व्यूज़ और थोड़े से पैसों के चक्कर में। और यहाँ पर देखो ये जीन्स जो थी ना, वो थोड़ी-सी फेड हो गई। अब आप लोग ही मेरी हेल्प करना कि यदि आपके पास में कुछ आइडिया है इस तरीके की इंक को हटाने के लिए, थोड़ा-सा फेड भी हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन वो इंक का दाग जो थोड़ा-सा हट जाना चाहिए। तो आप लोगों के पास में यदि कोई टिप्स है, कोई हैक है तो मेरे साथ में शेयर कर देना। अब यहाँ पर मैं आपसे सीधे शाम को ही मिल रही हूँ और शाम की अभी कितनी बज रही थी, 4:20 का टाइम हो रहा था। 5 बजे बच्चों की ट्यूशन है और फ्रूट बच्चों को मैंने मतलब पपाया जो है ना, मेरे बच्चे बड़े शौक से नहीं खाते हैं, बाकी फ्रूट खा लेते हैं लेकिन पपाया नहीं खाते हैं। और जबकि पपाया जो है वो बच्चों को खिलाना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है ना कि बच्चों को जैसे ना, आजकल के बच्चों की जो फिज़िकल एक्टिविटी है बिल्कुल ज़ीरो हो गई। बच्चे स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग इनमें इतने बुरी तरह फँस गए हैं के पास में एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, मेडिटेशन करने का किसी का टाइम नहीं। हम चाह कर भी है ना उनको बोल नहीं पाते हैं। तो लेकिन ऐसे में फिर हमको ना थोड़ा-सा उनके खान-पीन पर, उनकी जो डाइट है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनको मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा फ़ैट वाली चीज़ें जो हैं वो खिलाने के बजाय थोड़ा-थोड़ा सा उनको फाइबर वाले फूड खिलाने चाहिए। तो पपाया जो है उसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। तो वैसे तो मेरे बच्चे मना कर रहे थे, लेकिन फिर थोड़ा-सा मैंने उनको लालच दिया तो उसके बाद में बच्चे मान गए। अब लालच किस चीज़ का था वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। ख़ैर उनको भी ये चीज़ें पता नहीं थी। तो मॉर्निंग में मैंने बनाई थी पनीर भुर्जी की सब्ज़ी, तो इसी से ही मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि इंस्टाग्राम से डेडिकेटेड हुई है। और बच्चों ने रात को तो देखी थी लेकिन उनको नहीं पता। और यहाँ पर विहान मेरे से वही गुस्सा ही कर रहा था कि मम्मी आपने पपाया क्यों दिया, मुझे पपाया नहीं खाना, मुझे पपाया पसंद नहीं है। बाकी मॉर्निंग में तो मैं उनको आजकल गुआवा लेकर आई थी, तो रोज़ फ्रूट ब्रेक में मैं गुआवा दे रही थी। तो यहाँ पर बस मुझे यही बोल रहा था कि मम्मी सुबह तो मैंने फ्रूट खाया, अभी आप मुझे फिर से दे रहे हो। तो यहाँ बस मैं उसकी बातें सुन रही थी और मुझे हँसी भी आ रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि आगे बच्चे खुश होने वाले हैं। तो अब सुबह अच्छा, जो मैंने वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पर, रील देखी थी, उसमें तो उन्होंने जो पनीर भुर्जी की सब्ज़ी बनाई थी, तो उस तरह की सब्ज़ी ही बनाई थी सेम, और उसके बाद में उसके उन्होंने सिंपल से सैंडविच बना दिए थे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसमें ट्विस्ट दे रही हूँ। तो मेरे पास में मेयोनीज़ पड़ा हुआ था, तो थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर मेयोनीज़ डाला है और थोड़ा-सा इसके अंदर मैं चीज़ ग्रेट करके डाल दूँगी। तो जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, पनीर नहीं खाते हैं, बाकी बच्चे हैं ना ये तो खा लेते हैं चीज़ और ये तो खा लेते हैं शौक से, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। किसी को पता नहीं होगा, चीज़ जो है वो ब्रेन ब्लॉकर का काम करता है। तो कुछ हद तक तो ठीक है चीज़ खिलाना, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बच्चों को चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। इससे बच्चों का माइंड जो है ना वो ब्लॉक होने लग जाता है। तो ज़्यादा नहीं डाला मैंने, बिल्कुल थोड़ा ही इसके अंदर डाला है, बाकी पनीर तो इसके अंदर है ही है। और बाकी बच्चे जो सब्ज़ियाँ खाना नहीं पसंद करते, उन सब्ज़ियों को आप इसके अंदर ऐड करके थोड़ा-सा मतलब सौटे कर दो, सॉफ्ट हो जाए वो सब्ज़ी। उसके बाद में आप उसके अंदर थोड़ा-सा चीज़ और मेयोनीज़ डाल दोगे, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। अब आप इसके अंदर ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, जो भी आपको हर्ब्स वगैरह ऐड करनी है, या कोई पिज़्ज़ा सॉस है, जो भी आपको ऐड करना है आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो बच्चों को इस मतलब नई-नई चीज़ें जो है वो खाना पसंद आता है। और अगर हमको हेल्दी वे में खिलानी है तो आप इस तरीके से बना के खिला सकते हो। ब्रेड भी मैंने यहाँ पर व्हीट ब्रेड का यूज़ किया है, तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है ये। और सब्ज़ी है उसके अंदर सारे ही मसाले डले हुए हैं, सब कुछ फ्लेवर ऑलरेडी हैं। तो मैंने ब्रेड के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया है, मतलब चटनी वगैरह कुछ नहीं लगाई है, डायरेक्ट मैंने सब्ज़ी स्प्रेड कर दी। और बटर का भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ वैसे भी मैं लगाने वाली हूँ घी। तो फिर इसके अंदर ऑलरेडी चीज़ है, मेयोनीज़ है, पनीर है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ैट है, तो एक्स्ट्रा बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पता है बहुत सारी लेडीज़ ये सोचती है कि बच्चों को हम भर-भर के घी खिलाएँ, ये खिलाएँ, वो खिलाएँ, तो बच्चे मतलब अच्छे खासे मोटे ताज़े हो जाएँगे। लेकिन जो मोटे वगैरह होना जो होता है ना, ये सब हेरिडिटरी होता है। बहुत ज़्यादा खाने-पीने से फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चों की जो लाइफ़स्टाइल होती है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। देखा होगा कई बार बच्चे जो ना बहुत देर तक बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं, है ना? या फिर बैठे-बैठे उनको नींद आ रही है, तो ये सब है ना खाने-पीने की वजह से होता है। तो बच्चों को ना फाइबर वाली चीज़ें खिलाओ, बच्चों को अलग-अलग तरीके के सैलेड्स बना के खिलाओ। फ्रूट्स अगर बच्चे सीधे से नहीं खा सकते तो उनको फ्रूट सैलेड बना के खिला सकते हो, फ्रूट कस्टर्ड बना के खिला सकते हो, स्मूदी बना के या फिर जूस बना के, कैसे भी करके बच्चों को ये चीज़ें खिलानी होती है।
तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने सैंडविच बनाया था अभी। एक एक सैंडविच बनाया, बाकी बच्चे ट्यूशन से आएंगे तो फिर बना के दूंगी। और बाकी मेरे और जैन साहब के लिए यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी थी, और हमारे लिए दाल और रोटी बनेगी, बच्चे खाएंगे सैंडविच। तो ये है आज का हमारा डिनर, और ये था मेरा आज का वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको किसी भी जगह पर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।